हेलो एवरीवन, मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंखों को हेल्दी रखने के लिए कुछ ऐसे आइडियाज़, कुछ ऐसी टिप्स जिन्हें आप डेली रूटीन में फॉलो करके अपनी आंखों को स्वस्थ और हेल्दी रख सकते हैं। देखिए कि भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपनी सेहत के साथ साथ हम अपनी आंखों का ध्यान रखना भी भूल जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि हमें टाइमली पता नहीं चल पाती है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा आगे चल के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनका इलाज कराते कराते हमारा सर दुखने लगता है। तो देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि आप स्टार्टिंग से ही अपनी आइज़ पे ध्यान देंगे, उनका ध्यान रखेंगे तो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको नहीं झेलनी पड़ेंगी। तो पहले हम बात करते हैं आँखों में होने वाली इचिंग, रेडनेस जैसी प्रॉब्लम, ड्राइनेस जैसी प्रॉब्लम, आँखें थकी थकी रहती हैं, हेवीनेस जैसी प्रॉब्लम, आँखों में चुभन जैसी प्रॉब्लम आपको लगती है या फिर आपको आँखों में दर्द होता है। तो देखिए, इन सब चीज़ों के लिए आप खुद घर पे ही अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं और अपनी इस बीमारी को आप घर पर ही स्वयं ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आपको करना क्या है, आजकल की लाइफ में हमारा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, हमारा सारा काम लैपटॉप, कंप्यूटर, फ़ोन पे ही हो गया है। उसके कारण क्या होता है, कई बार हमारी आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, आंखों में सूखापन आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी आंखें ड्राई होने के कारण ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। कई बार जो लोग बहुत लॉन्ग टाइम से किसी भी मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं, बहुत लॉन्ग टाइम से किसी भी स्टेरॉइड का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके कारण भी कई बार हमारी आंखें सूखने लगती हैं और जिसके कारण आंख में इचिंग, रेडनेस, वाटरिंग, ग्रिटी सेंसेशन जैसी फीलिंग आने लगती है, आंखों में दर्द रहने लगता है, आंखें थकी थकी सी रहने लगती हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 20-20-20 रूल फॉलो करना है। जब भी हमारा स्क्रीन टाइम 3 से 4 घंटे से ज़्यादा होता है, तब हमारी आंखों में ये दिक्कत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो 20-20-20 रूल में आपको क्या करना है, हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए आपको 20 फीट दूर देखना है। साथ ही आपको पानी अच्छी मात्रा में लेना है और आपको पलक बार बार झपकाते रहना है। हर 1 मिनट में आपको कम से कम 14 से 15 बार अपनी आंखों को ब्लिंक करना है। आप फ़ोन में इसके लिए आप फ़ोन में रिमाइंडर लगा सकते हैं। कई बार जब भी हम स्क्रीन पर वर्क करते हैं, फ़ोन या लैपटॉप कुछ भी हम स्क्रीन का देखते हैं, तो हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं, जिसके कारण आंखें ड्राई हो सकती हैं और ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। और जिन लोगों को बीपी, शुगर जैसी प्रॉब्लम है, जो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो अक्सर कर उनको ऐसा लगता है कि उनका विज़न ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो कई साल वो अपनी आंखों का चेकअप नहीं कराते। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको बीपी, शुगर है, तो हर 1 साल पे आपको दवाई डाल के, जिसे हम डायलेटेड चेकअप कहते हैं, आंखों में दवाई डाल के चेक करना बोलते हैं, वो आपको कराना है। एवरी 6 मंथ पे आपको अपने आई डॉक्टर को एक रूटीन चेकअप करना है, क्योंकि कई बार बीपी, शुगर के कारण कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि इजीली हमें पता नहीं चल पाती है। हमारा अचानक से विजन लॉस हो सकता है, बीपी के कारण आपके आँख के पर्दे में खून जमा हो सकता है और साथ ही डायबिटीज़ के कारण कई बार आँख के पर्दे में सूजन आ सकती है, जिसके कारण आपको नियर विजन कम हो सकता है। सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको टाइमली अपनी आंखों का चेकअप कराना चाहिए। और साथ ही बढ़ती उम्र के साथ साथ जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वैसे ही हमारी आंख के पर्दे में भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो एज रिलेटेड होती हैं, जैसे पर्दे में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। कभी कभी हमारी आंख की रोशनी भी कम हो जाती है, मोतियाबिंद होने के चांसेस रहते हैं, काला मोतिया होने के चांसेस रहते हैं। काला मोतिया आप सबको ही पता है कि उसमें क्या होता है कि हमारी जो आँख की नस है वो धीरे धीरे सूखने लगती है और हमारी आँख की रोशनी कम होने लगती है। काला मोतिया का ट्रीटमेंट टाइमली किया जाए तो आपकी आँख की रोशनी को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर काला मोतिया में आँख के पर्दे में कोई भी डैमेज हुआ है, आपकी आँख में कुछ भी डैमेज हुआ है, तो उसको दोबारा से रिपेयर नहीं किया जा सकता है। इसी के कारण आपको अपनी आंखों का रूटीन चेकअप देना है। साथ ही और जिन लोगों का काम रात में स्क्रीन पर रहता है, कंप्यूटर, फ़ोन, लैपटॉप पे रहता है, उन लोगों को विशेष रूप से अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए। आपके रूम की जो लाइट है वो प्रॉपर ठीक होनी चाहिए। डार्क रूम में आपको वर्क नहीं करना है और बहुत कम लाइट में भी आपको काम नहीं करना है। तो आप अपने जो स्क्रीन है उसका आप नाइट मोड एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर ब्लू फिल्टर ग्लासेस, एंटी ग्लेयर ग्लासेस जो आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं,
आप उन सब का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप अपने रूटीन में आंखों के लिए डाल सकते हैं। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। नॉर्मली जिन लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए बेस्ट आई ड्रॉप है कि आप अपनी आंखों को मॉइस्ट रख सकते हैं, आपको आंखों को ड्राई होने से बचा सकते हैं। और साथ ही जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको 20-20-20 रूल फॉलो करना है, पानी अच्छे से पीना है और साथ ही आपको कुछ आई की एक्सरसाइज करनी है, जिसमें से फर्स्ट और एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसका नाम है पामिंग। पामिंग में आपको क्या करना होता है, आपको दोनों हाथ की हथेलियों को साथ ही ऐसे रब करना है और हीट जनरेट करना है। हीट जनरेट करने के बाद आपको अपनी आंखों के ऊपर अच्छे से रख लेना है। ये आपको 10 से 15 बार करना है। इससे क्या होगा कि आपकी आंखें जो थक रही हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स आपको फील होगा और साथ ही आपको हेडेक में भी आराम आएगा। बात करें आपके डाइट की, तो आपको अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स तो रखनी है। ग्रीन वेजिटेबल हमारी पूरी बॉडी के लिए, पूरी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, आप सबको ही पता है। लेकिन हमारी आंखों में ये कैसे वर्क करती है, हमारा पर्दा होता है उसको हेल्दी रखने के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, ल्यूटीन, जियाजिक्साथिन जैसी बहुत अच्छी मात्रा में इसमें कुछ तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे रेटिना के लिए, हमारी आई हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। साथ ही आपको नट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे फूड शामिल करने हैं। आपको फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स और साथ ही सनफ्लावर सीड्स, ये सारे सीड्स अपनी डाइट में शामिल करने हैं। कैरेट वगैरह, पंपकिन, शिमला मिर्च जैसे फूड भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और इस डाइट के साथ साथ आप 20-20-20 रूल और साथ ही पामिंग, ये एक्सरसाइज कीजिए, आपकी आईज हेल्दी रहेगी। और आपकी जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, जैसे खुजली होना, आँख में दर्द होना, आँख में वो ग्रेटी सेंसेशन फील करना, चुभन जैसा लगना, अगर आपको ऐसा कुछ होता है, अगर आपको आँख में इचिंग होती है, तो आप कोल्ड कॉम्प्रेसेस अपनी आँख में दे सकते हैं। साफ कपड़ा लेके ठंडे पानी में उसको डिप करके अच्छे से स्क्वीज करके अपनी आंखों पे 10 मिनट्स के लिए रख सकते हैं। ऐसे आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। साथ ही अपनी आंखों में लुब्रिकेंट आई ड्रॉप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपकी आंख में बहुत ज़्यादा ड्राई सी फील हो रहा है, आपको हैवीनेस आंख में लग रहा है, आंख में हल्का पेन हो रहा है, तो अपनी आंखों में हॉट फॉर्मेंटेशन दे सकते हैं। आपको साफ कपड़ा लेके हल्का उसको गुनगुने पानी में डिप करना है, जितना कि आप सह सकें, और फिर अपनी आंखों पे रख लेना है। इससे भी आपको अपनी आंखों में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ये आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ये जो टिप्स है आपकी आई हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं, एक बार आप मस्ट ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।